हेलो डियर स्टूडेंट्स, डीओई मिशन बुनियाद हमारा गणित डे 40। सबसे पहले बेटा इसमें आज हम प्रतिशत का मतलब समझेंगे। प्रतिशत देखिए क्या होता है, 5%। ये प्रतिशत का साइन है, 5% बोलेंगे कैसे, 5% या 5%। क्या मतलब होता है इसका, 100 में से 5। किस में से कंसीडर करते हैं हमेशा, 100 में से। टोटल कितना है 100, उसमें से आपको 5 चाहिए। अगर मैं 25% लिख देती हूँ तो इसका मतलब है 100 में से 25। अब यहाँ हमारे पास एक डायग्राम बना हुआ है 10 बाय 10 का, 10 इधर से 10 इधर से, इसे क्या बोलते हैं 10 बाय 10 का स्क्वायर। तो बेटा 10 बाय 10 का मतलब इसमें कितने चकोर खाने हो गए, 100 है ना। इसको आप काउंट करोगे तो 100 आ जाएगा। अब 100 में से कितना शेडेड किया गया है, 1 ओनली, यानी कि 100 में से 1। तो हम इसे क्या लिखेंगे, 1%। ऐसे यहाँ पे देखो 10 खाने इसने कलर कर दिए हैं, तो 100 में से 10, 100 में से 10 का मतलब 10%। सेम वे हम इस सारी टेबल को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ देखिए 4 लाइनें पूरी तरह से शेड किया हुआ है, तो ये बन गया 40%। यहाँ देखो 3 + 1 30 + 1 31%। यहाँ 4 लाइनें पूरी हैं बेटा और 5 और 45%, एंड दिस इज़ 8% ओनली। अब यहाँ देखो सारे जितने भी डायग्राम्स हैं सारे के सारे कलर्ड हैं, तो इसका मतलब 100% पूरा का पूरा शेडिंग हुआ हुआ है। यहाँ पे टोटल फिगर्स कितनी है, 5। 5 में से 3 आपको कलर बताया गया है, तो हम कैसे निकालेंगे, 100 में से कितनी है, 3/5 × 100। जब भी परसेंटेज निकालना हो 100 से गुणा कर देंगे, और 5 में से कितनी है, 3, तो 100 में से कितनी होंगी, गुणा करके देख लेंगे। अब इसे काट देंगे, 5 से 100 कट जाएगा 20 पे, यानी कि 60%। ऐसे यहाँ निकालेंगे टोटल फिगर्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 में से कितनी कलर्ड है, 4। तो हम क्या लिखेंगे, 4/10 × 100। 100 में से निकालना है ना, सो दिस इज़ 40%। अब यहाँ पे देखो 100 100 100 100 400 तो टोटल है। 400 में से कितनी कलर्ड है, 300 तो ये, और 30 ये बेटा, 35 और एक 36, 336 कलर्ड हैं 400 में से। तो 100 में से कितने होंगे, 84%। दिस इज़ 84%। देखिए आपने कैसे निकाला, 100 100 100 300 तो ये हो गए बेटा, 30 और 5 35 और एक 36, 336 कलर्ड हैं कितने में से, 400 में से। तो हम 100 में से निकाल लेंगे। नेक्स्ट है, हमें कुछ आइटम्स दिए गए हैं और उस पर कुछ डिस्काउंट देता है शॉपकीपर हमें, और हमें बताना है कि डिस्काउंट के बाद हमें कितना प्राइस देना पड़ेगा। जैसे ये 80 रुपीज़ की कैप है, इसके ऊपर 15% की छूट मिलती है, यानी कि 100 में से 15 रुपये कम देने पड़ेंगे उसे। अगर 100 रुपये की चीज़ होती तो उसे 85 रुपीज़ देने पड़ते। तो 80 रुपये की चीज़ कितने की पड़ेगी, ये हमें निकालना है। तो हम कैसे करेंगे, 15/100। 15% के ऊपर तो हमें पता है, 15% का मतलब 15/100, और गुणा 80 कर देंगे। जैसे गुणा 100 करते थे, अब क्योंकि मुझे 80 पे निकालना है तो गुणा 80 कर दूंगी, और 15% का मतलब 15/100। इसे सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कट गई, ये हो गया 15 × 120 बटा में 10, यानी कि 12 रुपये मुझे छूट मिल गई। 80 रुपये की चीज़ पे आपको 12 रुपये कम देने पड़ेंगे। तो कितने रुपए की चीज़ पड़ेगी आपको, 80 - 12, यानी कि 68 रुपीज़। तो ये वाला मैचिंग इसके साथ हो गया। ऐसे ही इसको करते हैं, बाकी आप अपने आप कीजिएगा। 400 रुपये की चीज़ पे 25% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 400 × 25/100। 25% को आप हमेशा कैसे लिखेंगे, 25/100। इसे सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कट गई, 25 चौका 100। अब आपको इसका मतलब 100 रुपये की छूट मिल गई। 400 रुपये की चीज़ आपको कितने में पड़ेगी, 400 - 100 300 रुपये की, है ना। तो इसका मैचिंग किसके साथ हुआ, यहाँ पे। ये बाकी दोनों चीज़ें आप अपने आप सॉल्व कीजिए। दैट्स ऑल बेटा, कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।